चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीड ओनली मेमोरी। तो इससे आप समझ ही चुके होंगे कि रीड ओनली मेमोरी जो भी है रोम, ठीक है, ये किसका पार्ट है? पीएलडी डिवाइसेस का, ठीक है, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस का ही पार्ट है, ठीक है। इसीलिए हमने उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, थोड़ा सा इवोल्यूशन बताया था कि हम कैसे इवॉल्व कर रहे हैं और हम किसकी कैटेगरी में इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब फिर से हम मेमोरी पे आ चुके हैं, ठीक है, और ये मेमोरी हमारी पीएलडी का पार्ट है, ठीक। रैम हम पढ़ चुके थे, रीड ओनली मेमोरी हमें पढ़ना है, फिर आगे देखते हैं हमें और भी जो भी डिवाइसेस हैं पीएलडी की वो भी हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो रोम के बारे में थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं। कैन बी यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड, ठीक है, पहली क्लास में बता भी चुका हूँ आपको, अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो इट कैन बी यूज्ड टू स्टोर द परमानेंट बाइनरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पर ये पॉइंट तो लिखा हुआ है कि हम परमानेंट बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए रोम को यूज करते हैं, ठीक। लेकिन ये बहुत पहले की बात थी, हम बाद में इसको थोड़ा मॉडिफाई भी करने लगे हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं कि हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, वो आपको भी आगे पता चलेगा, ठीक है। बट ट्रेडिशनली रोम के बारे में जो बोला जाता है वो यही बोला जाता है कि ये क्या है, परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज होती हैं, ठीक है। एक बार जो हमने स्टोर कर दिया उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आप सबको भी ये सब पता होगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स हेल्प्स अस टू implement combinational लॉजिक सर्किट। तो हम लोग इसके पहले जब भी इंट्रोडक्शन देख रहे थे मेमोरीज का, तो वहाँ हमने रोम में ही एक पॉइंट ये भी देखा था कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट भी बना सकते हैं हम लोग, किससे? रोम से, ठीक है। या कह सकते हैं कि हम रीड ओनली मेमोरी को ही इस तरह देख सकते हैं कि वो ऐसा लगेगा कि वो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट बना रहा है, ठीक है। या कह सकते हैं किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं यूजिंग रोम, ठीक है। तो उस जो भी हम सर्किट बनाएंगे उसके दो पर्पस हम देख सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा कि हमारा मेमोरी की तरह यूज हो जाएगा वो सर्किट, और दूसरा ऐसा लगेगा कि हम किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए वो सर्किट यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर ना? यस सर। फिर यस सर। इसमें जो भी हमने अभी बोला कि हम इसको कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं, मतलब हम थोड़ा सा भी जो चेंज हो सकता है कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि रोम का मतलब क्या है? रीड ओनली मेमोरी। लेकिन अब एक बार तो हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रोग्राम कर ही सकते हैं ना, तो उसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। इसको बोलते हैं पी रोम। ये क्या करता है, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर आएगा, क्योंकि मैंने पीएलडी डिवाइसेस के बारे में क्या बताया कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हमें जो भी अपने हिसाब से हम कस्टमाइज कर सकते हैं, जो भी हमारे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोग्रामेबल रोम भी इसको कह सकते हैं, जो जनरली हम लोग यूज करके चलते हैं। या तो वो डिजाइनर करेगा या तो हम लोग प्रोग्राम करेंगे, बट एक बार प्रोग्राम करने के बाद उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते,
ठीक है। चेंज अगर करना है तो उसके लिए अलग कैटेगरीज भी और आएंगी इसमें, वो मैं बताऊंगा। ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना ही समझो कि ये 3 पॉइंट्स से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई कि रोम एग्जैक्टली है क्या। ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस लिख लेते हैं थोड़े। तो पहला एडवांटेज क्या है इसका, इजी डिजाइन। ठीक है। जब अभी हम इसके न्यूमेरिकल्स कराएंगे या इसका स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तब आपको ये पता चल जाएगा कि इसकी डिजाइन काफी इजी है। ठीक है। फिर डिजाइन कैन बी चेंज्ड रैपिडली। ठीक है। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं कि उसके डिज़ाइन को हम चेंज कर सकते हैं, बट वो केस तब आएगा जब हम लोग उसको प्रोग्राम कर सकें। ठीक है। और उसके बाद उसको हम इरेज भी कर सकें। हम बार बार अगर उसको यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, तभी हम लोग मतलब इरेज भी कर सकें। अभी आपने देखा था ना, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि हम लोग उसको इरेज भी कर सकते हैं, जो भी पहले से हमने कनेक्शन दिए हैं हम दोबारा नए कनेक्शंस भी बना सकते हैं। तो यहाँ इस पॉइंट का मतलब ये है, फास्टर देन MSI सर्किट। ठीक। हम यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं, LSI की, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की। ठीक है। तो फास्टर देन MSI। ठीक। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड कॉस्ट। तो यहाँ पर हम कॉस्ट भी रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो भी कस्टमाइज कराना है, जैसे एसिक में क्या होता था, हमें डिज़ाइन कराना पड़ता था, तो उसकी वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती थी। ठीक है। बट यहाँ पर हम डिज़ाइन अपने आप से कर सकते हैं, या इसकी डिज़ाइन इतनी मुश्किल नहीं होती है। ठीक है ना। एक मोल्डेड डाई बनाना वो ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक। उसमें इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा लगती है, बट यहाँ पर क्या है, उसको बस कनेक्शन ही तो देने हैं, वो तो कोई भी दे सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। तो पहला डिसएडवांटेज है नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ अनयूज्ड सर्किट। ठीक है। ये तो हमारी बात हो भी चुकी है कि PLD में क्या होता है, क्योंकि हमारे पास ये कनेक्शंस बस हमें करने होते हैं, लेकिन हमारे पास सारी पॉसिबिलिटीज अवेलेबल होती हैं, जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। हमें बस क्या करना होता है, अपनी एप्लीकेशंस के हिसाब से जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग कनेक्शन करते हैं, तो कुछ पार्ट तो हमारा अनयूज रह ही जाता है। तो ये इसका ड्रॉबैक है। देन लार्ज पावर कंजम्पशन। ठीक है। इससे क्या समझते हैं कि हमारे इतने सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं सर्किट में। ठीक है। एक एरिया में इतने सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, तो हमारा जो पावर कंजम्पशन होगा वो तो ज़्यादा होगा ही, क्योंकि हम नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स या फिर जो भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। हाँ। फिर एनॉर्मस यूज ऑफ इंक्रीज ऑफ साइज with increase in inputs। ठीक है। तो नंबर ऑफ इनपुट्स अगर हम लोग बढ़ा देंगे, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हमारा साइज बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हमें ज़्यादा कॉम्बिनेशंस लेने पड़ जाएंगे। ठीक है। जब अगर इनपुट लाइंस बढ़ा देंगे तो इनपुट लाइंस की वजह से क्या होगा, ठीक, नंबर ऑफ एड्रेसेस भी बढ़ाने पड़ेंगे हमें। ठीक है। क्योंकि लोकेशन बढ़ानी होगी तो उसके लिए नंबर ऑफ लाइंस भी बढ़ती हैं। उसकी वजह से क्या होता है, कंपोनेंट्स भी तो बढ़ जाएंगे।
ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके साइज में एक बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, तो जी सर। चलिए नेक्स्ट, बाकी हम लोग कल या नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना जो भी इंट्रोडक्शन हुआ है वो थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सर एक बार स्लाइड ऊपर की, रॉम ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हम लोग बाद में देखते हैं। ठीक है, और ऊपर करना है? नो सर, हो गया। ठीक, तो मीटिंग ऐड कर रहा हूँ। Yes. ठीक है, नेक्स्ट क्लास मिलता है।